मसीह में परमेश्वर के स्वतंत्र पुत्र 4 में ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। 2 परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। 3 वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। 4 परंतु जब समय पूरा हुआ है तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 5 ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का पद मिले। 6 और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा भी को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। 7 इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कलीसिया के लिए पौलुस की चिंता 8 फिर पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव में देवता नहीं। यशा 37:19 यिम 2:11 9 पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10 तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। 11 मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। 12 ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। 13 पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। 14 और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। 15 तो वह तुम्हारा आनंद कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। 16 तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ। आमो 5:10 17 वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के साथ हो जाओ। 18 पर उत्साही होना अच्छा है कि भली बात में हर समय यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। 19 है मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। 20 इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं विकल हूँ। 2 वाचाएं सारा और हागार 21 तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। 22 ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। उत्पत्ति 16:5 उत्पत्ति 21:2 23 परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। 24 इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हागार है। 25 और हागार मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। 26 पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। 27 क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। यशा 54:1 28 है भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान सी हैं। 29 और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। उत्पत्ति 21:9 30 परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। उत्पत्ति 21:10 31 इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं।
मसीह में स्वतंत्रता। 5 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। 2 में पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। 3 फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। 4 तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। 5 क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं। 6 और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेम द्वारा व्यवस्था का पूरा होना। 7 तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। 8 ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। 9 थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। 10 में प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। 11 है भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। 12 भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। 13 है भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए होगे, परंतु वैसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। 14 क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39, 40। लेविया 19:18, 15 पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आत्मा और मानव प्रकृति 16 पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। 17 क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में भी और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 18 और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। 19 शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 20 मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 21 डाह, मतवालापन, लीला क्रिया और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, 23 नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। 24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। 26 हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें, सबके साथ भलाई करें। 6 है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। 2 तुम एक दूसरे के भार उठाओगे और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 3 क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। 4 पर हर एक अपने ही काम को जांच ले भी, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। 5 क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जीवन खेत बोने जैसा है। 6 जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। 7 धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8 क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 9 हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों
तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10 इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अंतिम चेतावनी और शुभकामनाएं 11 देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। 12 जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। 13 क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। 14 पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 15 क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। 16 और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। 17 आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। 18 है भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।